हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपको बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, मैंने आपको शुरू में ही एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दिया, एप्लीकेशन फॉर अ लॉन्ग शेड्यूल एग्जाम बंक। मुझे पता है आपने बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन ली होगी, लेकिन मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना। तो मैं भी आपको अपने देखा होगा A to Z स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आपको बताऊंगा कि लग्जमबर्ग क्या आपको करना है, कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लग्जमबर्ग है क्या ये जान लीजिए। लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। कहाँ पे आती है? ये फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड हो गया, उसके बाद नेदरलैंड्स, उसके बीच में आप देखेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग। ठीक है, अब लग्जमबर्ग इतना धनी देश क्यों है? इतना धनी देश क्यों है? क्योंकि छोटा देश है। छोटा देश है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए देश धनी है। सब लोग जो वहाँ के जो लोग हैं अपने देश में प्राउड फील करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए वहाँ की इकनॉमी अच्छी है। इसलिए वो आप देखेंगे तो उसको बोला जाता है कि कहाँ, यहाँ तक बोला जाता है कि वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है। ठीक है, लग्जमबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, लग्जमबर्ग अगर आपको जाना है तो फ्रेंड्स आप जाइए, ऑल द बेस्ट। कैसे जाना है देखिए, सबसे पहले अगर आपको लग्जमबर्ग काम करने के लिए जाना है तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉयर अपने स्किल के हिसाब से ढूंढना है। एक बार आपने एम्प्लॉयर को वहाँ ढूंढ लिया, एम्प्लॉयर ने आपको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें शुरू होती हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि एम्प्लॉयर लग्जमबर्ग का अपनी सीट जो होता है वो निकालता कैसे, इस चीज़ को समझिए। लग्जमबर्ग की जो गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है द ग्रैंड डुकी ऑफ लग्जमबर्ग। ठीक है, आप अगर देखेंगे अगर तो उसमें ऊपर हर लग्जमबर्ग के ऑफिशियल उसमें लिखा आता है ग्रैंड डुकी ऑफ लग्जमबर्ग। आप समझ लीजिए मैं लग्जमबर्ग का एक एम्प्लॉयर हूँ, मुझे मेरी कंपनी में 10 लोगों की वैकेंसी आई है, 10 ट्रक ड्राइवर्स की। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं लग्जमबर्ग की जो ऑफिशियल ग्रैंड डुकी ऑफ लग्जमबर्ग है उनको लिखूँगा कि भाई मेरे पास 10 वैकेंसी आई है, मैंने यहाँ पे लग्जमबर्ग में अपने सिटी में और लग्जमबर्ग में ट्राई किया लोकल लोगों को हायर करने का, बट मुझे कोई भी इतना सूटेबल लगा नहीं, तो मैं आपकी परमिशन से फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहूँगा। ये कौन लिखेगा? एम्प्लॉयर लिखेगा। किसको लिखेगा? ग्रैंड डुकी ऑफ लग्जमबर्ग को लिखेगा। ठीक है, वहाँ से ग्रैंड डुकी ऑफ लग्जमबर्ग जो होगी वो देखेगी लेटर को, फाइल पे देखेगी, उसके बाद अप्रूवल दे देगी कि हाँ भाई ठीक है, आप 10 फॉरेन वर्कर्स को हायर कर लीजिए। एक बार एम्प्लॉयर के पास ये अप्रूवल आ जाता है, फिर एम्प्लॉयर क्या करता है, जो भी 10 लोगों को सेलेक्ट करना है या तो उनकी वैकेंसी निकालता है, ठीक है, या आप देखेंगे लग्जमबर्ग के बहुत बड़े न्यूज़पेपर्स हैं जो ADEM मैं बोलता रहता हूँ, ADEM जो लग्जमबर्ग का जॉब पोर्टल है, वहाँ पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी जॉब अपडेट होती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो एम्प्लॉयर डालता है, लग्जमबर्ग के न्यूज़पेपर में डालता है, तो यहाँ से जो जॉब है, फॉर जो लोग हर चीज़ में ध्यान देते हैं, ये सब पढ़ते रहते होंगे, उनको तुरंत पता चल जाता होगा कि भाई हाँ ये है, यहाँ से हमें जॉब मिल सकती है। जो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो एम्प्लॉयर्स के कांटेक्ट में हैं, उनको एम्प्लॉयर बता देते हैं हाँ ठीक है हमारे पास वैकेंसी है, हम आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ठीक है, एक बार आपको ये दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ADM क्या होता है इसको देख लीजिए एक बार। ये देखिए, अगर आप जैसे बोलेंगे, देखिए ये ADM हो गया, ये देखिए ये ADM की साइट है, यहाँ देख लीजिए ऊपर। ठीक है, ये ADM और ये ग्रैंड डुकी ऑफ लग्जमबर्ग जो मैं आपको बोला था, ये ऑफिशियल पोर्टल है लग्जमबर्ग गवर्नमेंट का। देखिए ये भाई साहब की फ़ोटो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं तो देखिए मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँगा, इंग्लिश में ही है। ये देखिए जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर्स, यहाँ जॉब सीकर्स, मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए भी ये पोर्टल है, जॉब सीकर्स के लिए भी है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो यहाँ पे यहाँ से भी आप इसमें क्या करना है, आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है, लॉगिन पासवर्ड जाके अपना प्रोफाइल बना लीजिए, ताकि जो भी इस पर अपडेट आएगी आपके ईमेल पे आ जाएगी, ईमेल पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, आप यहाँ तक समझ गए। अब एम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए, मैं एक एजेंट हूँ, मैंने बोला एक लग्जमबर्ग के एम्प्लॉयर को हाँ ठीक है भाई 10 है, मुझे 10 कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, मुझे वो 10 कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। लग्जमबर्ग के केस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आता है वो होता है टेम्परेरी ऑथराइजेशन फॉर स्टे। ठीक है, टेम्परेरी ऑथराइजेशन फॉर स्टे, ये आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है, कभी कभी बाद में भी आता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपने नहीं लगाया है, तो जब आप VFS में डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे अपना, ये आपका VFS वाला लेगा ही नहीं डॉक्यूमेंट।
तो आपका टाइम फिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं आपने मेरे लग्जमबर्ग के वीडियो अगर देखे होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन फॉर स्टे। इस चीज़ को अगर आपको लग्जमबर्ग जाना है तो उसको याद कर लीजिए, टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन फॉर स्टे। ठीक है, ये कौन इशू करता है? ये इशू करते हैं दो लोग, ग्रैंड दुकी ऑफ लग्जमबर्ग और आपका एम्प्लॉयर। इन दोनों की मिली भगत से आपको इसकी मिठाई मिलती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन फॉर स्टे। ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन फॉर स्टे आ गया, ये दोनों चीज़ आपने ले ली। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी फ़ाइल बनाते हैं। और फाइल के लिए आपको क्या चाहिए? फाइल के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ये एप्लीकेशन फॉर अ लॉन्ग स्टे। इस चीज़ को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यही एप्लीकेशन आपको भरना है। दूसरा वाला भरेंगे तो शेंजन वीज़ा वाला अगर भर देंगे तो VFS वाला आपको वहीं से बोलेगा कि जाओ भाई बाहर, आपका हम लेंगे नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। अब फाइल कैसे बनानी है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला A to Z बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है फ्रेंड, पढ़िए इसको एक बार। एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग न्यू दिल्ली क्या है? रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका वर्क परमिट आ गया, टेम्परेरी ऑथराइजेशन स्टे हो गया। उसके बाद फाइल कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है। देखिए मैं लग्जमबर्ग के वर्क वीज़ा के अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, आराम से आप लेके उसमें सबमिट कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए लग्जमबर्ग के इतने आराम से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लोगों को टेम्परेरी ऑथराइजेशन स्टे नहीं मिल रहा, इसलिए। वरना देखिए लग्जमबर्ग का भी लिथुआनिया जैसे हाल हो जाना था, स्लोवाकिया जैसा हाल हो जाना था, होगा, धीरे धीरे होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको जाना है जेन्युइन तरीके से तो आप हमारे पास आइए, हम आपको गाइडेंस करके बताएंगे कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हायर कर रहे हैं, ताकि आपके साथ धोखा ना हो। ठीक है, अब ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको चेकलिस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको दिखा दिया वो वाला, इस पर फ्लैग बनाए। 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन कलर और वाइट बैकग्राउंड। एक नहीं 3 लगाने हैं आपको। 1 फोटो शुड बी पेस्टेड, एक फोटो आपका पेस्टेड होगा। कहाँ पे पेस्ट होगा फ्रेंड, देखो आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे, एक बार देखिएगा फ्रेंड, ये देखिए इधर आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, स्टेपल नहीं, यहाँ पे फ़ोटो को चिपकाना है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 फोटो शुड बी पेस्टेड नॉट स्टेपल्ड ऑन द फॉर्म, 1 ऑन अ कॉपी ऑफ द फॉर्म एंड अदर फोटो बी गिवन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी बनानी है। एक पे आपको फ़ोटो, एक ओरिजिनल पे आपको फ़ोटो लगाना है, और जो एक कॉपी ऑफ द फॉर्म होगा उस पर भी आपको चिपका देना है, और एक आपको एप्लीकेशन के साथ सादा रखना है, आपको खाली रखना है। नेशनल पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल टू लग्जमबर्ग। जस्ट डेट ऑफ ट्रैवल टू लग्जमबर्ग से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, विद एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए अवेलेबल, प्लस 1 कॉपी ऑफ द डेटा पेज ऑफ द पासपोर्ट। ठीक है, अ कॉपी ऑफ द कन्फर्म्ड टिकट टू लग्जमबर्ग और द कन्फर्मेशन ऑफ द रिजर्वेशन। मतलब आपको कंफर्म टिकट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करा लेते हैं, अगर देखिए अगर आपका ट्रैवल डेट कंफर्म्ड है फ्रेंड्स तो करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है ऊपर नीचे है तो सिर्फ अपना आइटनरी दीजिए कि हाँ भाई मैं इस फ्लाइट से जाऊँगा, जिसको रिजर्वेशन बोला जाता है, वो आप दिखा सकते हैं। उसी चीज़ को अपने कवर लेटर में भी मेंशन करिए। ठीक है, ऑथराइजेशन टू स्टे इशूड बाय द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन लग्जमबर्ग। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा था ये चीज़ आती है। पॉइंट नंबर 5 देखिए इधर, पॉइंट नंबर 5, ये देखिए पॉइंट नंबर 5, देखिए पढ़िए, देख लिया फ्रेंड्स आपने, समझ गए कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम फिस। ऑथराइजेशन टू स्टे ओरिजिनल लिखा है ब्रैकेट में, डुप्लीकेट मत लगाइएगा वरना फिर क्या होगा। ओरिजिनल देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल लगाना है आपको। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपका हो गया, अपोस्टाइल कराना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपोस्टाइल लिखा हुआ है, इस चीज़ को देख लीजिए। PCC आपका अपोस्टाइल होना चाहिए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी मैं आपको सलाह दूंगा, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपोस्टाइल कराइएगा उसको ट्रांसलेट भी करा लीजिएगा। समझ गए आप? आपने PCC इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट करा के उसको भी अपोस्टाइल कराइए। ठीक है, आपका जो नॉर्मल वाला है वो तो अपोस्टाइल हो गई, उसको ट्रांसलेट करके उसको भी अपोस्टाइल करा लीजिएगा। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल। ठीक है, ओवरसीज मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड फॉर शेंजन कंट्रीज, सारी शेंजन कंट्रीज 27 के लिए वैलिड होनी चाहिए, फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स एंड मिनिमम कवरेज ऑफ 30,000 यूरो। जिन्होंने लिखा है कि आपको 3 मंथ्स का दिखाना है बस, और 30,000 यूरो, आपको 1 साल की करने की जरूरत नहीं, 30,000 यूरो
लेकिन सारे रिस्क, एक्सीडेंट, अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, इनफैक्ट आपका रिपैट्रिएशन क्या होता है, अगर समझ लीजिए आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो आपको वहाँ से वापस अगर आना पड़ रहा है, ऑफिशियली वापस आना पड़ रहा है, तो उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं। अगर आप कानून तोड़ के आए हैं उसको डिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, द एप्लीकेंट कैन प्रूव दैट बिफोर द अराइवल एग्जाम ही शी इज कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस थ्रू द फ्यूचर एम्प्लॉयर। वाह, मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये लिख के दे रहा है कि भाई मैं दे रहा हूँ इंश्योरेंस, तो आपको ये इंश्योरेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वाह क्या बात है, ठीक है। अगर आप फैमिली लेके जा रहे हैं तो फैमिली का मैरिज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस ऑफ फैमिली मेंबर इन लग्जमबर्ग, अगर है तो कोई कॉपी ऑफ आईडी ऑफ पासपोर्ट फैमिली लग्जमबर्ग, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उनका भी टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन का स्टे, अगर वो काम करने जा रहे हैं। बाकी देखिए स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए भी सेम है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लास्ट में पासपोर्ट नंबर आपका साइन होता है, और ये डॉक्यूमेंट भी आप ये देखिए यहाँ पे येस नो करके, ये देखिए यहाँ लास्ट में आप येस नो करके लिखते हैं, टिक करते हैं इसको, येस नो करके यहाँ टिक करते हैं, और इसकी कॉपी साइन करके आप अपने फाइल में पक्का लगाइएगा, क्योंकि ये भी एक आपके फाइल का पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये आपने पूरा भर दिया, ठीक है फ्रेंड। फाइल का 2 कॉपी बनाइएगा, ठीक है। जो आप एक फाइल बना रहे हैं उसी का एक और कॉपी बना लीजिएगा। एक में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, सारे ओरिजिनल, और एक में सबके कलर ज़ेरॉक्स रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा अच्छा होता है। आप ब्लैक एंड वाइट भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट की क्वालिटी अच्छी रखिएगा, प्रिंट क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आपने फाइल बना ली, फाइल बना के आपने अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट के दिन आप VFS पहुँचे, VFS में आपने दिया, VFS वाले लिया, और आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट सब टकाटक हैं, सब कुछ है, 20 से 25 दिन मैक्सिमम आपका पासपोर्ट आपके घर पे आता है। लग्जमबर्ग वाले ज़्यादा टाइम लेते नहीं है फ्रेंड्स, मैक्सिमम आप 1 महीना पकड़ लीजिए, 1 महीने में आपका छपा हुआ आपके सामने आता है, वीज़ा स्टैम्प किया हुआ, और उसके बाद आप लग्जमबर्ग जाएंगे, मजे करिए। 1 साल का आपको इशू होता है, ठीक है फिर नेशनल वीज़ा 1 साल का आपको मिलता है, ठीक है भाई। तो ये था लग्जमबर्ग का A to Z प्रोसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेम्परेरी ऑथराइजेशन फॉर स्टे, देखिए फिर उसी में टाइम लगता है लग्जमबर्ग में, अदरवाइज लग्जमबर्ग आराम से मिल जाता है। टेम्परेरी ऑथराइजेशन स्टे मिलने में ही टाइम लग जाता है 2-2.5 महीने, इसीलिए लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा आपको जाने में 4 से 4.5 महीने लग जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप अपने आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए। अगर आपको डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, हमारे पास आइए, हम आपको गाइड करेंगे कौन कौन से एम्प्लॉयर्स अभी हायरिंग कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी टेंशन हमें दीजिए। दूसरी चीज़ फ्रेंड, अगर आप लग्जमबर्ग के वर्क वीज़ा फाइल बनाना चाह रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आप बिज़ी हैं, जो भी रीज़न है, हम लोग बैठे हैं फ्रेंड, मैं और मेरी टीम फाइल बना के आपके घर पे भेजेगी, ठीक है। आपको सिर्फ फाइल में अपना बैंक स्टेटमेंट डालना है। मुझे पता है चेकलिस्ट में लिखा नहीं, आप बोलेंगे भाई चेकलिस्ट में लिखा नहीं है, तू क्यों बोल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट लगाइए, आपका केस 100% स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ चीज़ें ना अपने दिमाग से भी करिए, सिर्फ हर चीज़ चेकलिस्ट से जाएंगे तो आप अपना दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट हमेशा एक आदमी की पर्सनैलिटी को और निखारता है। जितने ज़्यादा पैसे बैंक में दिखाएंगे उतने जल्दी आपका केस क्लियर हो, ठीक है। मैं टेक केयर, गॉड ब्लेस। और कोई डाउट है फ्रेंड्स, मेरे लाइव सेशन में आइए, लाइव सेशन में डाउट क्लियर करिए। और अगर कोई भी डाउट है आप फ्रेंड्स गाइडेंस मेरा ले सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है 1-2 क्वेश्चंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, चेकलिस्ट फॉर्म है, मैं उसका कुछ चार्ज नहीं करता, 1-2 क्वेश्चन का चार्ज नहीं करता। लेकिन अगर आपको डिटेल में गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ हमारा गाइडेंस सेशन लीजिए, ताकि आप अपने एजेंट खुद बन सकें।